नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर में आज जानते हैं टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में और समझते हैं स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से आसानी से हल किया जाता है। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में टॉर्क कैलकुलेशन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। उन रिलेशंस को तेजी से दोहरा लेते हैं। एक इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट को अगर हम स्लिप फ्रीक्वेंसी के बजाय मेन स्टेटर फ्रीक्वेंसी पे बदल लेते हैं तो रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस R2/S का रूप ले लेता है और पर फेज जो पावर है उसे तीनों फेज के पावर के रूप में हम रिप्रेजेंट करें तो ये वो पावर है जो स्टेटर से रोटर को एयर गैप क्रॉस करके गैप पावर के बतौर मिली है। और इस गैप पावर को अगर हम मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करें और टॉर्क बनाएं तो हमारी इंडक्शन मोटर थियोरेटिकली सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी। तो अगर सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में मालूम हो तो हम इस फॉर्मूले से टॉर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ये किसी एक स्लिप पे जो करंट है और किसी दूसरी स्लिप पे जो करंट है उन दोनों की अगर वैल्यूज मालूम हो तो उनके टॉर्क के रिलेशंस को रेशो के तौर पे कैलकुलेट कर सकता है। अगर रोटर सर्किट में करंट को हम रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ निकालें और इंड्यूस्ड ईएमएफ एयर गैप फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल ले लेते हैं तो टॉर्क का ये फॉर्मूला किसी भी स्लिप के साथ रोटर रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के साथ टॉर्क का रिलेशनशिप बन जाता है। और अगर इस फॉर्मूले में हम स्लिप का मान 1 रख देते हैं तो यही टॉर्क स्टार्टिंग कंडीशन का टॉर्क बन जाता है। और स्टार्टिंग में एक नॉर्मल डिजाइन की मोटर में अगर रोटर रेजिस्टेंस को रोटर के लीकेज रिएक्टेंस की कंपेरिजन में छोटा मान लेते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो जोड़ है उसे सिंप्लीफाई करके अगर यूं रखें तो हम पाते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर टॉर्क के इस एक्सप्रेशन को स्लिप के साथ डिफरेंशिएट करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं तो हमें मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आ जाती है। और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पे रुकी हुई अवस्था का लीकेज रिएक्टेंस स्लिप फ्रीक्वेंसी पे रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ये हमारी कंडीशन हो गई है। और इस कंडीशन की स्लिप का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो रोटर के लीकेज रिएक्टेंस के साथ इनवर्स फंक्शन रिलेशन ये फॉर्मेट में रखती है। ये हम समझ सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क kV²/2x है और किसी भी स्लिप पे टॉर्क ये फॉर्मेट रखता है। यहाँ k और v² न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसे अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए और ये जो डिनोमिनेटर फंक्शन में डिनोमिनेशन है वो तो न्यूमेरेटर में आ जाएगा और ये 2x2 SR2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ ये डिनोमिनेटर रूप ले लेगा। तो जो मैक्सिमम टॉर्क है और किसी भी स्लिप पे टॉर्क है उसका रेशो ये रूप ले लेता है। हमें पता है कि मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पे स्लिप फ्रीक्वेंसी का लीकेज रिएक्टेंस रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो हम R2 की जगह अगर SMX2 रख देते हैं, यहाँ R2 की जगह SMX2 और यहाँ R2 की जगह SMX2 रखें और सिंप्लीफिकेशन में x2² ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर में अगर काट दिया जाए तो ये SM² और S² एक सम है और ये 2 टाइम्स SSM एक प्रोडक्ट है। और क्योंकि स्लिप एक से छोटी संख्या है तो प्रोडक्ट काफी छोटा हो जाएगा और क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क बड़ा है फुल लोड टॉर्क की तुलना में तो जहां सम है वो तो मैक्सिमम टॉर्क है और जो प्रोडक्ट है वो किसी भी स्लिप का टॉर्क है। तो हम एक स्लिप के टॉर्क को और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप के साथ मैक्सिमम टॉर्क को इस फार्मूले में जिसे हमने यहाँ 2 पीली हाईलाइट में दिखाया है उस रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत यूजफुल फार्मूला है। आज जब हम इस लर्निंग वीडियो को देखेंगे तो इस फार्मूले पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। तो हम किसी एक स्लिप S पे जो टॉर्क है और जो रोटर रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के साथ मैक्सिमम स्लिप की कंडीशन बनती है, उस मैक्सिमम टॉर्क के स्लिप SM के साथ मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रिलेशन परीक्षाओं में आने वाले न्यूमेरिकल की दृष्टि से एक अच्छा रिलेशन है। और इसी रिलेशन में अगर स्लिप का मान हम 1 रख देते हैं तो ये स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा और हम मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के रेशो को भी अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप इस फॉर्मूले से मालूम हो गई है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट रिलेशंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को समझते हैं।
एक सरल लेकिन परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। एक 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर जिसका रोटर रेजिस्टेंस बदला नहीं जा सकता है, उसके बारे में कहा गया है कि उसका स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से 5 गुना है। अगर फुल लोड की स्लिप 4% हो तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है कि टॉर्क रोटर करंट और रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस और स्लिप के साथ ये रिलेशन रखता है, और अगर हम रोटर करंट और स्टेटर करंट को प्रोपोर्शनल मान लेते हैं तो हम स्टार्टिंग और फुल लोड की जो स्लिप है, स्टार्टिंग की स्लिप 1 है और फुल लोड की स्लिप अगर S है, तो उनके स्टार्टिंग और फुल लोड करंट के स्क्वायर के साथ टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है और स्लिप के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है। तो हमारा जो प्रोपोर्शनल रिलेशन है स्टार्टिंग और फुल लोड के टॉर्क का, वो स्टार्टिंग और फुल लोड के करंट और फुल लोड स्लिप के साथ ये फॉर्मेट रख लेगा। और क्योंकि फुल लोड से स्टार्टिंग करंट 5 गुना है और फुल लोड स्लिप 4% है, और अगर हम यहाँ 5 के स्क्वायर 25 को 0.044% की जो वैल्यू को पर यूनिट में लिखने के बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पाते हैं कि फुल लोड और स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो 1 है। अर्थात इस केस में मोटर 5 गुना स्टार्टिंग करंट लेके भी फुल लोड टॉर्क के बराबर ही टॉर्क बनाएगी, क्योंकि हमें मालूम है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट बहुत ज्यादा लैगिंग पुअर पावर फैक्टर पे करंट लेता है, तो उसमें टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटीज 5 गुना करंट होने के बावजूद भी फुल लोड के करंट जैसी ही रहेगी। एक इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क किस कंडीशन पर आएगा, मैक्सिमम टॉर्क की जो स्लिप है वो किस तरह से रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के साथ रिलेटेड है, उस रिलेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक 220 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है, उसे रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी गई है। इसका मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क से 225% 2.25 टाइम्स है, और ये मैक्सिमम टॉर्क 15% स्लिप 0.15 पर यूनिट स्लिप पर आता है। अगर रोटर का पर फेज रेजिस्टेंस 0.03 ओम हो तो हमें वो कौन सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना चाहिए कि हमें मैक्सिमम टॉर्क इसी मोटर में स्टार्ट की कंडीशंस पे प्राप्त हो जाए। मोटर वाउंड रोटर है और इसकी स्लिप रिंग पे हम बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के स्टार्टिंग कंडीशंस को बदल सकते हैं, और हमें वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्राप्त करना है जो स्टार्टिंग कंडीशन पे ही हमें मैक्सिमम टॉर्क दे दे। हमें मालूम है कि एक मोटर में जब बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगाया गया है तो जो मैक्सिमम टॉर्क आया है उसकी स्लिप 0.15 15% दी हुई है, और ये जो स्लिप है वो रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के रेशो के बराबर है। क्योंकि रोटर की इंटरनल इनहेरेंट वाइंडिंग में पर फेज रेजिस्टेंस 0.03 ओम है, तो हम इस कैलकुलेशन से रुकी हुई अवस्था का लीकेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करें तो वो 0.2 ओम प्राप्त हो गया है। एक मोटर में अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशंस देखनी हो तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशंस की स्लिप पर स्लिप फ्रीक्वेंसी का लीकेज रिएक्टेंस मोटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क स्टार्ट स्लिप 1 पे ही चाहिए तो यूनिटी स्लिप पे जो लीकेज रिएक्टेंस है वो रोटर रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। हमारा लीकेज रिएक्टेंस हमने कैलकुलेशन किया 0.2 ओम है, तो हमें स्टार्ट में अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम रोटर के पर फेज में स्लिप रिंग के ऊपर लगाएं R एक्स्ट्रा, तो वो इंटरनल पर फेज रेजिस्टेंस R2 के साथ जुड़ के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर ओमिक वैल्यू प्राप्त कर लेगा। तो हम इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को लीकेज रिएक्टेंस में से पर फेज रेजिस्टेंस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, और वो 0.17 ओम हमें प्राप्त हो गया है। तो अगर इस मोटर के साथ जिसका एक्चुअल रोटर रेजिस्टेंस पर फेज 0.03 ओम है उसके साथ अगर हम एक्स्ट्रा 0.17 ओम रेजिस्टेंस लगा देते हैं पर फेज, तो टोटल रेजिस्टेंस 0.2 ओम रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस के बराबर हो गया है। और जिस कंडीशन पे रेजिस्टेंस और उस स्लिप का लीकेज रिएक्टेंस बराबर हो उसी स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आता है, और ये यूनिटी स्लिप पे हो रहा है। तो ये मोटर अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 0.17 ओम स्लिप रिंग के बाहर हम लगा देंगे तो स्टार्ट में ही मैक्सिमम टॉर्क बनाने लग जाएगी। यदि एक इंडक्शन मोटर में फुल लोड टॉर्क की स्लिप S हो और SM स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आता हो तो मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क को फुल लोड स्लिप और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप के साथ इस मैथमेटिकल रिलेशन से रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि फुल लोड की तुलना में मैक्सिमम टॉर्क ज्यादा होगा, और यहाँ स्लिप क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है तो ऊपर दोनों स्लिप के स्क्वायर का समेशन एक बड़ी संख्या होगी और दोनों स्लिप के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स एक छोटी संख्या होगी, तो हम ये रेशो 1 से बड़ा प्राप्त कर लेंगे। इस मैथमेटिकल रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक 60 किलोवाट मैकेनिकल आउटपुट वाली 400 वोल्ट 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाली हमारी मोटर है, इसकी फुल लोड स्लिप 0.04 है, और अगर मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप 0.2 हो तो हमें S और SM दोनों दिए हुए हैं, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम फुल लोड टॉर्क निकाल लेते हैं और इस रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इस रेशो से हम मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हैं।
हैं, जरा सारा प्रोसेस समझते हैं। एक 6 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम हो जाएगी और अगर ये 4% स्लिप पे चलती है तो जो फुल लोड स्पीड है वो NS1 - S से हमने कैलकुलेट की तो वो 960 आरपीएम आ गई है। इस आरपीएम को हम 60 का डिवीजन करके आरपीएस में बदल सकते हैं और 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फुल लोड पे एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में प्राप्त हो गई है 100.53 रेडियन पर सेकंड। और अगर हमें मैकेनिकल आउटपुट 60 किलोवाट दिया हुआ है और रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी मालूम है तो हमें पता है कि टॉर्क मैकेनिकल आउटपुट और एंगुलर वेलोसिटी का रेशो होता है। मैकेनिकल आउटपुट 60 किलो को 60,000 वॉट बदल सकते हैं। रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें और ये रेशो कैलकुलेशन करें तो हमारा फुल लोड का टॉर्क न्यूटन मीटर में 596.84 न्यूटन मीटर प्राप्त हो गया है। अब अगर हम फुल लोड की स्लिप को 0.04 और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप SM को 0.2 यहाँ रखें तो SM की जगह हमने 0.2 रखा। न्यूमेरेटर में तो स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट में 0.2 आ गया है। इसी तरह से फुल लोड की स्लिप 4% 0.04 हमने न्यूमेरेटर में स्क्वायर का समेशन रूप और डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट में आ गया है। और अगर इस कैलकुलेशन को करें और फुल लोड टॉर्क को 596.84 लिखें तो हमें मैक्सिमम टॉर्क की और फुल लोड टॉर्क की रेशो कैलकुलेशन करने पे 2.6 आई है। और इस 2.6 को फुल लोड टॉर्क जो हमने कैलकुलेट किया है उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क 1551.8 न्यूटन मीटर हमें प्राप्त हो गया है। तो ये बड़ा खूबसूरत न्यूमेरिकल है। मैकेनिकल आउटपुट और एंगुलर वेलोसिटी से हमने फुल लोड टॉर्क निकाल लिया था और फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशो फुल लोड स्लिप और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप के साथ इंटर रिलेशन रखता है और वो रेशो 2.6 से हमने मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड का 2.6 टाइम्स प्राप्त कर लिया है। सीधे फॉर्मूले के उपयोग की बजाय थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क हमें दिया हुआ है फुल लोड टॉर्क का 1.5 टाइम्स 150% है। वहीं इसी मोटर का मैक्सिमम टॉर्क भी फुल लोड टॉर्क के साथ रिलेट किया हुआ है और बताया गया है कि मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 3 गुना 300% है। तो आप देखिए कि हमें मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो दिया हुआ है लेकिन फुल लोड की स्लिप नहीं दी हुई। अगर हमें फुल लोड की स्लिप दी हुई होती तो हम मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप निकाल सकते थे। हमसे पूछा गया है कि बिना फुल लोड स्लिप जाने इस न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप ज्ञात करें। तो हम इस फॉर्मूले को सीधा इस्तेमाल तभी कर सकते थे जब हमें फुल लोड की स्लिप मालूम होती। हमें मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का तो रेशो दिया हुआ था, 300% है हमारा मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड का 3 गुना, लेकिन हमें फुल लोड स्लिप नहीं दी हुई है तो यह फॉर्मूला हम सीधे यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क इनके रेशो को हम यूज कर सकते हैं और हमें स्टार्ट पे मालूम है स्लिप का मान 1 होता है तो हम इस रेशो को S की जगह 1 रख के इस तरह से समझ सकते हैं। और हमें मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड का 3 गुना और स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड का 1.5 गुना दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम और स्टार्ट टॉर्क के रेशो को यहाँ कैलकुलेट करके 2 प्राप्त कर सकते हैं। और इस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ 2sm 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4sm हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव साइन हो जाएगी। और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल के हम sm की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेगेटिव जो वैल्यू आएगी वो एक एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है और पॉजिटिव आंसर अगर हम देखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक sm 0.268 हमें प्राप्त हो गई है। तो हम मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इसी न्यूमेरिकल में हमें फुल लोड की स्लिप दी हुई होती तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम सीधे मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का जो रेशो हमें दिया हुआ है उस रेशो से हम कैलकुलेशन कर सकते थे। एक स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें किसी एक स्लिप का जो टॉर्क होता है उसे हमने मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप और मैक्सिमम टॉर्क के साथ जो रिलेशन है उसे यूज करना है। दिया हुआ है कि एक 6 पोल की 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, वो मैक्सिमम टॉर्क 30 न्यूटन मीटर, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू दी हुई है, वो 900 आरपीएम पे बनाती है। ध्यान रहे हमें मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप इस 900 आरपीएम जो मैक्सिमम टॉर्क की स्पीड है उससे प्राप्त हो जाएगी। हमें 5% स्लिप पे टॉर्क की वैल्यू जो मोटर बनाएगी वो ज्ञात करना है। तो 6 पोल और 50 हर्ट्ज से हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं NS 120F/P। फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल की जगह हमने 6 लिखा तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम प्राप्त हो गई है। अब क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क 900 आरपीएम पे मिल रहा है तो हम मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप सिंक्रोनस स्पीड मोटर की स्पीड के डिफरेंस को पर यूनिट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पढ़ते हुए मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप निकाल सकते हैं। और SM हमने जब कैलकुलेट की तो 1000 में 900 का डिफरेंस 100 और जब 1000
का डिवीजन किया तो ये 0.1 10% स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है। अब हमें मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप SM 0.1 मालूम है, मैक्सिमम टॉर्क भी हमें दिया हुआ है 30 न्यूटन मीटर, और हमें 5% स्लिप जिसकी वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, ये फुल लोड टॉर्क निकालना है। तो मैंने SM की जगह 0.1 रखा और फुल लोड 5% 0.05 लिखा। और हम जानते हैं कि ये फॉर्मूले में न्यूमेरेटर में जहां मैक्सिमम टॉर्क है जो ज्यादा होता है वहां एक सम है दोनों स्लिप के स्क्वायर का, और फुल लोड टॉर्क जो मैक्सिमम से कम है वहां दोनों स्लिप की प्रोडक्ट को डबल किया हुआ है। तो वैल्यू रखने पर ये रेशो 1.25 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो फुल लोड टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क में 1.25 का डिवीजन करने से आ जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क हमें दिया हुआ था 30 न्यूटन मीटर, तो फुल लोड टॉर्क 24 न्यूटन मीटर आ गया है। इसी तरह के प्रश्न में अगर हमें फुल लोड की स्लिप और फुल लोड का टॉर्क दिया हुआ होता तो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल सकते थे। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक 6 पोल की 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की फुल लोड की स्लिप हमें दी हुई है 4%, 0.04 है। हमें मोटर का पर फेज रोटर रेजिस्टेंस 0.01 ओम और स्टैंड स्टील कंडीशन में लीकेज रिएक्टेंस 0.05 दिया हुआ है। लीकेज रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का 5 टाइम्स है। इन दो इंफॉर्मेशन से हमें मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पता लग जाएगी। हमें मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम टॉर्क के स्पीड पे आ रहा है वो भी पता करना है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क उस स्लिप पर आता है जिस स्लिप पे स्लिप का लीकेज रिएक्टेंस, जो कि रुकी हुई लीकेज रिएक्टेंस का स्लिप टाइम्स होता है, वो पर फेज रोटर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, या मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप पर फेज रोटर रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के पर फेज लीकेज रिएक्टेंस का रेशो होता है, और ये रेशो हमारी कैलकुलेशन में 0.2 आ गया है। तो हमारी ये इंडक्शन मोटर 0.2 स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क बनाएगी। हम मैक्सिमम टॉर्क की स्पीड को NS1 - SM से कैलकुलेट कर सकते हैं। SM की जगह अगर हमने 0.2 रखा है तो ये डिफरेंस 0.8 हो गया है। 6 पोल 50 हर्ट्ज की मोटर की NS 1000 RPM है, तो वो 20% स्लिप पे 80% स्पीड पे 800 RPM पे रन कर रही है। तो इस मशीन में मैक्सिमम टॉर्क 800 RPM पे आ रहा है। अब हमें मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो दोनों स्लिप के साथ दिया हुआ है। मैक्सिमम टॉर्क ज्यादा होता है तो समेशन में दोनों स्लिप का स्क्वायर का समेशन है, और जो फुल लोड टॉर्क है वो कम है तो डिनोमिनेटर में दोनों स्लिप का प्रोडक्ट डबल किया हुआ है। हमने मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप की जगह 0.2 और फुल लोड स्लिप जिसपे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है दिया हुआ है 4%, उसकी जगह 0.04 लिखा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके दोनों के प्रोडक्ट के डबल का डिवीजन किया तो ये रेशो 2.6 हमारा आंसर के तौर पे आ गया। तो इस मशीन में मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 2.6 टाइम्स है। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेते हैं। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज की स्टार कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसा बताया हुआ है। यहाँ मोटर की वाइंडिंग कनेक्शन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, और 4 पोल और 50 हर्ट्ज से इस इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड NS 1500 RPM हमें प्राप्त हो जाएगी। दिया हुआ है कि इसी मोटर का जो रोटर रेजिस्टेंस है पर फेज वो 0.012 ओम है, और रुकी हुई अवस्था का रोटर रिएक्टेंस है वो 0.04 ओम पर फेज है। इन दो इंफॉर्मेशन से हमें मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप मालूम हो जाएगी। अब कहा गया है कि इसका फुल लोड टॉर्क 1440 RPM पे आता है। हमें सिंक्रोनस स्पीड 4 पोल 50 हर्ट्ज के लिए 1500 RPM मालूम थी, तो 1440 RPM पे हमें फुल लोड की स्लिप 4% है, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशो क्या है। तो ध्यान रहे कि स्टार्टिंग टॉर्क निकालते समय में फुल लोड की स्लिप की जरूरत नहीं है। यहाँ जो किसी एक स्लिप और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप अगर मालूम हो तो हम उस स्लिप का टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशो निकाल सकते हैं। ध्यान रहे मैक्सिमम टॉर्क ज्यादा है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो जो ज्यादा है वो समेशन से आएगा। दोनों स्लिप का स्क्वायर यहाँ समेशन में है, और जो दूसरी स्लिप का टॉर्क है वो दोनों स्लिप के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स यहाँ न्यूमेरेटर में है। और स्टार्ट में स्लिप 1 है, तो अगर हम S की जगह 1 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के रेशो का ये हो गया है। अब यहाँ रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था के पर फेज लीकेज रिएक्टेंस के रेशो से हमने मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप निकाल लेनी है, और वो कैलकुलेशन करने पर हमने पाया कि वो 0.012 में 0.04 का डिवीजन करने पे 0.3 30% आ गई है। अर्थात ये जो इंडक्शन मोटर है उसका मैक्सिमम टॉर्क 30% स्लिप पर आएगा। अब हम SM की जगह 0.3 अगर इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशो और SM के स्क्वायर की जगह 0.09 लिखने पर ये 0.6 में 1.09 का डिवीजन करने पे 0.55 आ गया है। अर्थात इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क का 55% है।
इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एक बेहतरीन टेक्स्ट बुक की सोल्ड प्रॉब्लम के साथ आज के इस लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। दिया हुआ है कि एक 10 किलोवाट की 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। वो रेटेड आउटपुट 10 किलोवाट रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे बनाती है। जब बाहर से हम कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे हैं, उसके स्लिप शॉर्ट सर्किटेड है, तो ये 10 किलोवाट है वो हमारी मोटर का मैकेनिकल आउटपुट आ गया है। और 4 पोल और 50 हर्ट्ज की इस दो इंफॉर्मेशन से हमें मशीन की सिंक्रोनस स्पीड भी मालूम हो जाएगी। हमें दिया हुआ है कि जो मशीन का मैक्सिमम टॉर्क है वो फुल लोड टॉर्क का डबल है और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप 10% 0.1 है। हमें पता करना है फुल लोड की स्लिप क्या है, रोटर की स्पीड फुल लोड पे क्या है, फुल लोड खुद कितना है और मैक्सिमम और स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यूज भी पता करनी है। ध्यान रहे हमें फुल लोड से सीधे स्टार्टिंग टॉर्क पता नहीं लगेगा। फुल लोड से पहले हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के आपसी रिलेशन से हम बाद में स्टार्टिंग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड का डबल है और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप 0.1 है। तो इन दो इंफॉर्मेशन से हम फुल लोड की स्लिप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड का रेशो 2 है और क्योंकि न्यूमरेटर में मैक्सिमम टॉर्क एक बड़ी क्वांटिटी है तो बड़ी क्वांटिटी दोनों स्लिप के स्क्वायर का समेशन है और फुल लोड टॉर्क जो कम है वो डिनोमिनेटर में है, वो दोनों स्लिप का मल्टीप्लीकेशन का डबल है। तो हमने अगर SM की जगह 0.1 10% लिख दी और सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फुल लोड स्लिप S के फॉर्मेट में यहाँ आ गई है, S² - 0.4S प्लस 0.01 और इसे हम रूट्स निकालते हुए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव स्लिप एक्सेप्टेबल नहीं है तो पॉजिटिव आंसर फुल लोड स्लिप हमें कैलकुलेशन से 0.0268 आ गई है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती तो किसी भी एक स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सीख सकते हैं और आप पाएंगे कि अगर यहाँ S² का कोफिशिएंट A, S का कोफिशिएंट B और विदाउट S क्वांटिटी C हो तो हमारे रूट्स -B एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट में B² - 4AC और उस पूरे एक्सप्रेशन को 2A से डिवाइड करके आ जाएगा। A S² का कोफिशिएंट है, B S का कोफिशिएंट है और C विदाउट S टर्म है। हमने मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का जो रेशो 2 दिया हुआ था और मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप जो 10% दी हुई थी उससे फुल लोड की स्लिप निकाल ली थी 2.68%। और अब हम NS1 - S फॉर्मूले से फुल लोड की स्पीड जो रोटर की है वो निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन करने पर ये 1459.8 इसे हम नियरली 1460 RPM कह सकते हैं। तो इस नियर बाई स्पीड पर हमें फुल लोड प्राप्त हो रहा है। अगर इस मोटर में रोटेशनल लॉसेज या फिक्स लॉसेज को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो जो मोटर का मैकेनिकल आउटपुट है वही मैकेनिकल पावर डेवलप्ड या शाफ्ट पे मैकेनिकल इफेक्टिव पावर हो गई है। और 10 किलोवाट पावर रेटिंग की इस मोटर में मैकेनिकल आउटपुट अगर 10,000 वॉट हो तो हमें पता है एयर गैप पावर का एक पार्ट तो मैकेनिकल आउटपुट PM है और एक SPG पार्ट कॉपर लॉसेज है और दोनों का डिफरेंस PG और SPG का हमारी मैकेनिकल आउटपुट है। तो इस रिलेशन से हमने मैकेनिकल आउटपुट में 1 - S का डिवीजन करके एयर गैप पावर निकाल लेनी है और वो 10,000 में जब हमने फुल लोड स्लिप हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1 - S करके कैलकुलेशन की तो हमने पाया कि एयर गैप पावर 10,275.4 वाट आ गई है और इन दोनों का डिफरेंस ये 275.4 वाट रोटर कॉपर लॉसेस है। अगर हमें रोटर कॉपर लॉसेस पूछा जाता तो हमने PG और PM का डिफरेंस से ये निकाल लेना था और अगर ये PG जो स्टेटर से रोटर को प्राप्त टोटल इनपुट है वो सारा का सारा मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट होता तो ये मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होती। तो अगर सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में हमें मालूम हो तो PG और एंगुलर वेलोसिटी का रेशो हमारी मोटर का फुल लोड टॉर्क हो गया और PG 10,275.4 में जो रिवोल्यूशन पर सेकंड है सिंक्रोनस स्पीड के उसमें RPM में 16 सेकंड्स का डिवीजन करके और ये 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड प्रोडक्ट से हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली और ये कैलकुलेशन फुल लोड टॉर्क को 65.42 न्यूटन मीटर बता रही है। हम ये कैलकुलेशन फुल लोड टॉर्क की 10,000 वॉट से सीधे भी निकाल सकते थे और यहाँ हमें मोटर की एक्चुअल स्पीड लेनी थी और हम PM में जो एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी है जो 1460 RPM लिखकर इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। अगर यहाँ 10,000 रख के हम डिवीजन करते तो हमारा फुल लोड टॉर्क एक बार फिर वही 65.42 न्यूटन मालूम हो जाता। अब हमें फुल लोड टॉर्क मालूम है और मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो मालूम है तो हम मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हैं और मैक्सिमम टॉर्क निकालने के बाद हम स्टार्टिंग टॉर्क भी निकाल सकते हैं।
हमने पीजी में सिंक्रोनस एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में या फिर पीएम में एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी रोटर के रोटेशन की रेडियन पर सेकंड का डिवीजन करके फुल लोड टॉर्क कैलकुलेशन करने के बाद 65.42 न्यूटन पाया था और फुल लोड टॉर्क से डबल है हमारा मैक्सिमम टॉर्क। तो हमने फुल लोड टॉर्क को डबल करके मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त कर लिया 130.84 न्यूटन मीटर। और मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के रेशो में स्टार्टिंग टॉर्क की स्लिप 1 रखने पर दोनों स्लिप के स्क्वायर का समेशन मैक्सिमम टॉर्क के रिप्रेजेंटेशन को बता रहा है और दोनों स्लिप के प्रोडक्ट का डबल और स्टार्टिंग टॉर्क की स्लिप 1 है तो एस की जगह 1 रखने पर ये प्रोडक्ट खाली एसएम को डबल किया है और हमें एसएम की वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप 0.1 दी हुई थी तो उसका डबल 0.2 हो गया और उसका स्क्वायर 0.01 हो गया और 1.01 में 0.2 का हमने जब डिवीजन किया तो पाया कि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क का 5.05 टाइम्स है। तो स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क में 5.05 का डिवीजन करने से हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमम टॉर्क ऑलरेडी हमें 130.84 मालूम था, 5.05 का डिवीजन करने पर स्टार्टिंग टॉर्क 25.91 न्यूटन मीटर प्राप्त हो गया है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से इंडक्शन मोटर के टॉर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अगर आपको फुल लोड की स्लिप मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप मालूम है तो इन दोनों टॉर्क की रेशो कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है और मैक्सिमम टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के रेशो से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छी तरह से करना सीख लिया होगा। अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।